जय श्री कृष्ण। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अध्याय 3 के श्लोक नंबर 20 में भगवान कृष्ण ने राजा जनक का उदाहरण दिया था कि राजा जनक पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर भी और ऋषि होकर भी राज्य करते थे, क्योंकि राजा जनक जानते थे कि वे जैसा जैसा आचरण करेंगे उसकी प्रजा भी उन्हीं का अनुसरण करके वैसा वैसा ही आचरण करेगी। अतः अपनी प्रजा को शिक्षित करने के लिए राजा जनक कर्म क्या करते थे। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपना भी उदाहरण दिया है कि वे समस्त नियंताओं के भी नियंता हैं, वे समस्त संचालकों के भी संचालक हैं, वे सबसे बढ़कर हैं और सबों के द्वारा आराध्य हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं, क्योंकि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेतहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमाः प्रजा। भगवान कहते हैं यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अवांछित जन समुदाय वह है जो समाज की शांति को भंग करता है। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि हमें भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। अनुसरण एवं अनुकरण अलग अलग होते हैं, एक से नहीं होते। अनुसरण का अर्थ होता है जो भगवान ने कहा वो हम करें और अनुकरण का अर्थ होता है जो भगवान ने किया वो हम करें। तो हमें भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है और भगवान राम का अनुकरण करना है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण का अनुकरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, वो हम कभी नहीं उठा सकते। बाल्यावस्था में ही भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था, वो हम कभी नहीं कर सकते। जब गोपियां जलाशय में नग्न स्नान कर रही थी तब भगवान कृष्ण ने उनका वस्त्र चुरा लिया था। सामान्य व्यक्ति यदि ऐसा करेगा तो मार खा जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। अर्थात उन्होंने जो कहा हमें वो करना है, जो उन्होंने किया वो नहीं करना है। भगवान कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र उन्हें शिक्षा देने के लिए चुराया था, क्योंकि वे जलाशय में नग्न स्नान कर रही थी और शास्त्र का आदेश है न नग्न स्नायात, अर्थात नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देव का अपमान होता है। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।